नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंटरमीडिएट साइंस पर। एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन 17 सितंबर को आउट होगा और इससे रिलेटेड आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं उन सारे डाउट को मैं इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहला और सबसे अहम मुद्दा ये होता है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के मन में, जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के छात्र हैं उनके मन में सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि क्या वो एलिजिबल है एसएससी सीजीएल 2022 के लिए, और हैं तो किन शर्तों पे हैं। क्या वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग ले सकते हैं, क्या फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स एसएससी सीजीएल 2022 के थ्रू जॉब सिक्योर कर पाएंगे, तो उनका सबसे बड़ा डाउट ये होता है। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड अदर जितने भी आपके डाउट्स हैं मैं उन सारे डाउट्स को इस वीडियो में क्लियर करूँगा। साथ ही साथ ओबीसी ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड जितने भी इशूज़ हो सकते हैं उनको भी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि एसएससी सीजीएल 2022 में नंबर ऑफ पोस्ट टोटल कितने हैं, कौन कौन से नए पोस्ट ऐड किए गए हैं और ये कितना बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, मैं सब कुछ बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2022 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। तो मैं आपको पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड्स को देखते हुए मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं। अगर मैं 2020 की बात करूं तो दिसंबर में एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया था 2020 का। लास्ट दिसंबर में जाकर नोटिफिकेशन आया गया था और कहा गया था कि 31 दिसंबर 2020 या फिर 1 जनवरी 2021 तक भी जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है वो एसएससी सीजीएल 2020 में अप्लाई कर सकते हैं। फिर जब 2021 का नोटिफिकेशन आया तो 2021 का नोटिफिकेशन 23 दिसंबर को आया था और 23 दिसंबर से 23 जनवरी 2021 तक फॉर्म भरने का आपका ये दिया गया था। 23 दिसंबर 2021 से लेकर 23 जनवरी 2022 तक, ठीक, फॉर्म भरने का आपका डेट था। और एसएससी ने ये कहा था कि जिनका 23 जनवरी तक भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है वो भी इसमें अपीयर हो सकते हैं और जॉब्स को सिक्योर कर सकते हैं। तो इस साल आपका क्या रहने वाला इसको समझते हैं। सबसे पहले एसएससी ने जो नोटिफिकेशन निकाला था उसके हिसाब से जो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट होना था वो 10 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक था। मतलब कि जो फॉर्म फिलअप करने का जो डेट था कि 10 सितंबर को आपका एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा और 10 सितंबर से लेके आप 1 अक्टूबर तक फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक। लेकिन अब ये 10 सितंबर को तो एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया नहीं, अब ये 17 सितंबर को आएगा। इससे रिलेटेड एक नोटिस एसएससी ने अपने ही वेबसाइट पे पब्लिश करके ये कहा है कि अब 17 सितंबर को नोटिफिकेशन को रिलीज करेंगे और 17 सितंबर से आप लोग फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो 17 सितंबर से अगर फॉर्म भरना चालू होता है तो मैं मान के चलता हूं कि अगर 10 अक्टूबर तक फॉर्म भरता है, कितने तारीख तक, 10 अक्टूबर तक, तो 10 अक्टूबर तक मान के भी चलता हूं कि 10 अक्टूबर तक भी फॉर्म फिलअप करने का डेट एसएससी देती है, तो आपका जो ग्रेजुएशन है वो 10 अक्टूबर 2022 या इससे पहले कंप्लीट होना चाहिए। मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूँ, 10 अक्टूबर 2022 या इससे पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं फाइनल ईयर के जिनकी यूनिवर्सिटी टाइमली एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। जैसे कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो मैं बिहार का आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ पटना यूनिवर्सिटी है, पटना में, तो वो टाइमली एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है और टाइमली रिजल्ट भी अनाउंस कर देती है ग्रेजुएशन का। लेकिन अदर बहुत सारे ऐसे भी यूनिवर्सिटी हैं जैसे कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी नई बनी है लेकिन उसका भी अभी खस्ता हाल है। और ख़ासकर मगध यूनिवर्सिटी बीएससी बैचलर्स का जो डिग्री है जो 3 सालों में कंप्लीट होना चाहिए वो 4 साल 4.5 साल तक खिंचती है। फिर हमारे भी ही बिहार में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो ग्रेजुएशन की डिग्री को 5-5 साल या उससे भी ऊपर तक ले जाती हैं, ठीक। तो कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटी हैं जो साल 1.5 साल 2-2 साल तक डिले करती हैं। तो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के जो कैंडिडेट्स हैं वो एज एन अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई तो कर पाएंगे लेकिन इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग नहीं ले पाएंगे। वो टियर 1 का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, टियर 2 का भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, वो इससे जॉब सिक्योर नहीं कर पाएंगे। अच्छा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अभी इंडिया में ऐसी भी होंगी जिन्होंने एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा लिया होगा, यानी कि जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का जो आपका एग्जामिनेशन होता है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया होगा लेकिन अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं किया है। अगर रिजल्ट अनाउंस आपका 10 अक्टूबर या इससे पहले हो जाता है, आप मान के चलिए कि 10 अक्टूबर या इससे पहले अगर आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। आप इस एसएससी सीजीएल 2022 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आप एलिजिबल होंगे, आप इसके थ्रू जॉब्स भी सिक्योर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एग्जामिनेशन अभी कंडक्ट करवा रही हैं, ठीक। तो अगर एग्जामिनेशन आपका अभी कंडक्ट हो रहा है और आपका रिजल्ट आपको लगता है कि अक्टूबर या हो सकता है नवंबर में आएगा, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर से बात कीजिए। आप
अकेले ना जाइए, आप भीड़ में जाइए, मतलब कि ग्रुपिंग में जाइए, समूह में जाइए और एग्जामिनेशन कंट्रोलर से बात कीजिए, वाइस चांसलर से बात कीजिए और उन पर दबाव बनाइए कि आप रिजल्ट लेट से भी दे रहे हैं, 10 अक्टूबर के बजाय 20 अक्टूबर को दे रहे हैं, नवंबर के फर्स्ट वीक में दे रहे हैं, तो बैक डेट से रिजल्ट दें। मतलब कि डेट ऑफ पब्लिकेशन, फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट पे एक चीज़ होता है मेंशन, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट को प्रेशर डालिए एग्जामिनेशन कंट्रोलर और साथ ही साथ वाइस चांसलर आपके यूनिवर्सिटी के जो हैं उन पे प्रेशर डालिए, उनसे बात कीजिए और उनको कहिए कि बैक डेट से रिजल्ट दें, यानी कि 10 अक्टूबर 2022 या उससे पहले का डेट डाल दें आपका फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट पे, ठीक है, डेट ऑफ पब्लिकेशन। इससे आप बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। फिर आप एसएससी सीजीएल 2022 के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी फिर भाग ले पाएंगे और इसके थ्रू एक जॉब भी सिक्योर कर सकते हैं। तो मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड जितने भी फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स हैं, शायद मैंने उनका डाउट क्लियर कर दिया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन कब होगा। तो टीयर 1 का एग्जामिनेशन का अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है और टीयर 1 का एग्जामिनेशन आपका दिसंबर के सेकंड वीक के बाद से स्टार्ट हो जाएगा, यानी थर्ड वीक से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। आज के डेट से अगर मैं बात करूं तो आपके पास प्रॉपर 3 महीने का समय है और तकरीबन 3 महीने के समय में आप अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं और इसमें काफ़ी अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये करते हैं कि एसएससी सीजीएल 2022 में कितने नंबर ऑफ पोस्ट होंगे, यानी कि कितने जॉब्स एसएससी सीजीएल 2022 के थ्रू देने वाली है। तो मैं आपको एक अंदाज बताता हूँ, एक्यूरेट तो नहीं बता सकता लेकिन मैं आपको एक अंदाज बताता हूँ कि नंबर ऑफ पोस्ट इस एसएससी सीजीएल 2022 में एसएससी के हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट होंगे। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तकरीबन 20,000 से अधिक पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आंकड़ा 22,000 24,000 के भी ऊपर जाए, क्योंकि एसएससी ने क्या किया है कि पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट जो पहले एग्जामिनेशन सीएचएसएल यानी कि एसएससी एलडीसी जो होता था, सीएचएसएल कंडक्ट करवाती थी, उसके थ्रू जॉब्स ऑफर करती थी पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का, उस पीए और एसए को एसएससी ने सीजीएल में अब डाल दिया है। यानी कि अब सीजीएल से बच्चे क्वालिफाई करके पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट बनेंगे और तकरीबन 9,000 वैकेंसी पोस्टल डिपार्टमेंट ने खुद अनाउंस किया है कि तकरीबन 9,000 वैकेंसी अकेले पीए और एसए की होंगी, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की होंगी। तो 9,000 तो उसमें अकेले है। और भी जितनी तरह के वैकेंसीज हैं, इस बार आपका टैक्स असिस्टेंट का वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारे नए नए पोस्ट को भी ऐड किया गया है, जैसे कि पोस्टल डिपार्टमेंट में ही इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट्स करके एक पोस्ट होता है। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट उस पोस्ट का नाम ही है, ठीक। जो पोस्टल असिस्टेंट होते हैं ना, वो प्रमोशन पाके तकरीबन 1 या 2 प्रमोशन पाके उस लेवल तक पहुंचते हैं, ठीक है। 2 या 3 प्रमोशन पाकर इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट तक पहुंचते हैं। पूरे जो आपका जिला होता है उसमें तकरीबन 1 या 2 सब डिवीज़न होते हैं और वहाँ का इंस्पेक्टर होता है वो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, ठीक है। जितना भी आपका ग्रामीण डाक सेवक है उसका रिक्रूटमेंट उसी के हाथों से होता है। तो वो एक बहुत बड़ा नॉन गैजेटेड ही है, ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा लेवल का पोस्ट हो जाता है। तो ऐसे इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, सीनियर टैक्स असिस्टेंट, फिर आपका डबल एओ का जो पोस्ट है, ठीक है, और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, वो भी काफ़ी दिनों बाद आने वाला है। डबल एओ आता था, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, हर साल उसकी वैकेंसीज आती थी, लेकिन असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी 0 होती थी। लेकिन इस साल आपको असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का भी वैकेंसी देखने को मिलेगा। सीनियर टैक्स असिस्टेंट नया इंक्लूड किया गया है, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट जो है वो भी इंक्लूड किया गया है, और भी तरह तरह के नए नए पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। और जो आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का वैकेंसीज है, जो आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का वैकेंसीज है, और सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर जिसको जीएसटी इंस्पेक्टर के नाम से आप जानते हैं, इन वैकेंसीज में नंबर ऑफ वैकेंसीज में आपको काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो एसएससी सीजीएल 2022 के थ्रू जो ऑफर करेगी वो तकरीबन 20,000 या 22,000 से भी ऊपर जा सकती है। तो जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या ये आपका फाइनल ईयर है और 10 अक्टूबर 2022 से पहले का अगर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट के साथ, तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप सीजीएल 2022 के थ्रू आप एक सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर सकते हैं और आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफ उसके बाद जी सकते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन 17 सितंबर को आने वाला है और 17 सितंबर 2022 के दिन ही हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का बर्थडे भी है। तो ये आपको एक तरह से समझ लो कि एक गिफ्ट ही है, क्योंकि इसका जो एसएससी सीजीएल 2022 का जो ज्वाइनिंग होगा ये भी काफ़ी तेज़ी से होगा, ठीक है। पहली बार एसएससी ने क्या किया है कि आप देखो 2022 में देख लो,
2022 में ही आपका एसएससी सीजीएल 2021 का भी फॉर्म भरा गया है और 2022 में ही एसएससी सीजीएल 2022 का भी भरा जा रहा है। और जितना भी एग्जामिनेशन हाल फिलहाल में एसएससी कंडक्ट करवा रही है वो मिशन मोड में कंडक्ट करा रही है। एसएससी का ये भी कहना था कि दिसंबर 2022 से पहले वो 70,000 रिक्रूटमेंट को करके रहेगी। इसमें एसएससी का जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल और 2020 का सीजीएल ये सारा शामिल होगा। मिला जुला के 70,000 रिक्रूटमेंट दिसंबर 2022 से पहले कंप्लीट होगा। और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि 10 लाख वैकेंसीज अगले साल के दिसंबर के अंत तक या उससे पहले भर लिए जाएंगे। सरकारी नौकरियां 10 लाख तकरीबन आपको मिलने वाली हैं। तो ये आपके लिए ऑफिसर ग्रेड का जितना भी वैकेंसीज है जो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है वो एसएससी सीजीएल एसएससी कंडक्ट कराती है सीजीएल एग्जामिनेशन के थ्रू ही। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसको मिस बिल्कुल ना करें। अगर मैं आपको अंदाज लगाकर बताऊं तो अगर आपका दिसंबर में टियर 1 का एग्जामिनेशन हो जाता है तो आप मान के चलिए कि अगले दिसंबर तक आपका ये सारा का सारा प्रोसेस फाइनल हो जाएगा। अगले दिसंबर तक हो सकता है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर भी अलॉट हो जाए और जो आपका नया साल होगा 2024, 2023 नहीं बल्कि 2024, उसमें आप नई नौकरी के साथ किसी नए पोस्ट पे रह सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसको बिल्कुल भी मिस न करें। हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग 2024 से पहले 2023 के दिसंबर तक ही कंप्लीट करवा ली जाएंगी, क्योंकि जो आपका जितना भी मिनिस्ट्रियल प्रोसेस है, जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पीएमओ ऑफिस है, उसी का कहना है कि 10 लाख वैकेंसीज अगले साल के दिसंबर के अंत तक भर ली जाएंगी। ठीक है, सरकारी नौकरियां 10 लाख बांट दी जाएंगी। अब मैं छोटा सा इशू एक आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। बहुत सारे रूमर्स हैं, मैं इस पर कन्फर्म मैं आपको नई न्यूज़ बता सकता हूँ, लेकिन एक बहुत सारा ऐसा सुनने को मिल रहा है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इस बार मैं खुद एसएससी एमटीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया था, तो वहाँ ऐसा होता है कि जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं ना, उनका ओबीसी वो खोज रहे थे 2018 से 2021 के बीच। ठीक है, एसएससी एमटीएस 2020 शायद मार्च 2021 में शायद उसका नोटिफिकेशन आया था, इसीलिए वो मार्च 2021 या उससे 3 साल पहले के रेंज में 2018 से 21 तक का वो खोज रहे थे आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट। और जिनका लेटेस्ट था या जिनका पुराना था 2018 से भी पुराना, या फिर जिनका 2021 के बाद का है लेटेस्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी का, उसको उन्होंने क्लियरेंस नहीं दिया बल्कि प्रोविजनल में डाल दिया है। ठीक है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का इशू हो सकता है, आप ओबीसी को अभी बनवा लें तो आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस बार ये डिमांड ज़रूर किया जाएगा। ठीक है, कि आपका एसएससी सीजीएल 2022 का जो नोटिफिकेशन है आने वाला है 17 सितंबर को, तो हो सकता है कि उसमें ये डिमांड रहे कि जब आपका डेट ऑफ क्लोजिंग होगा 10 अक्टूबर 1 अक्टूबर जो भी हो, तो डेट ऑफ क्लोजिंग से पहले का आपका ओबीसी होना चाहिए। ये एसएससी डिमांड कर सकती है, नहीं तो आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल हो सकता है। ऐसा सुनने को मिल रहा है कि इस बार अगर ओबीसी पहले का नहीं रहा, लेटेस्ट अगर किसी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबमिट किया, तो हो सकता है कि उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाए, सीधे रिजेक्ट कर दिया जाए, प्रोविजनल इस बार नहीं मिलेगा। ऐसा रूमर सुनने को आ रहा है, मैं इस पर कन्फर्म आपको कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको भरसक प्रयास ये किया है कि जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ। फिर भी अगर मुझसे कुछ भी छूट गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप उसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं आपके सवालों के जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम।